मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। आपका स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम में। मित्रों, आज बात होगी कुंभ लग्न के जातक, कुंभ लग्न की कुंडली में कहीं भी राहु स्थित हो, राहु की स्थिति अलग अलग भाव में क्या परिणाम देती है कुंभ लग्न के जातकों की कुंडली में। तो इसका आपने थंबनेल देखा, कुंभ लग्न जातक विदेश से कमाता है अकूत धन, लेकिन फिर इस धन का क्या होता है, यह इस कुंभ लग्न की कुंडली का विशेष फोकस होगा। कुंभ लग्न के जातक विदेश में रह करके वह भले ही अनपढ़ हो, गंवार हो, कम पढ़ा लिखा हो, वह विदेश से बहुत अधिक धन कमाता है और वह धन, उस धन का फिर क्या होता है वह चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम कुंभ लग्न है, लग्न में ही यदि राहु हो तो उसके क्या परिणाम होते हैं। चोट से स्वास्थ्य में कमी होती है, उस व्यक्ति को शरीर में कहीं ना कहीं चोट लगती रहती है जीवन भर, और सुंदरता में भी कमी होती है। जो उसका व्यक्तित्व है, चेहरे का निखार है, वो एकदम दूसरों को प्रभावित करने वाला नहीं होता है। गुप्त चिंताएं होती हैं, प्रबल मस्तिष्क शक्ति होती है, मन सोचने की शक्ति, मस्तिष्क स्मरण शक्ति बहुत होती है। ऐसे जातक की जिसके कुंभ लग्न में ही राहु हो। अब कुंभ लग्न की कुंडली हो दूसरे भाव में राहु, तो धन, कुटुंब, परिवार और भाग्य में इसके कारण कमी होती है, घोर आर्थिक संकट होता है, और हिम्मत एवं परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से वह व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। कुंभ लग्न हो तृतीय भाव में, यहाँ इस भाव में यदि राहु हो तो पराक्रम में वृद्धि होती है। भाई बहनों से मतभेद होते हैं, मतभेद नहीं मनभेद भी होते हैं, कभी भी उनके साथ बनती नहीं है, हमेशा बिगड़ी हुई रहती है। और चतुरता में वृद्धि होती है ऐसे व्यक्ति की। तीसरे भाव में यदि राहु हो कुंभ लग्न की कुंडली में, तो वह व्यक्ति चतुर होता है, चालाक होता है और शातिर भी होता है, और गुप्त योजनाओं से अपनी सफलता को गढ़ने वाला होता है, और इस कारण से वह फिर समाज जीवन में सम्मान प्राप्त करता है। चतुर्थ भाव में यदि राहु हो तो माता के सुख में कमी, माता को संकट, मां को कष्ट, अशांत घरेलू जीवन, भूमि भवन के सुख में कमी, और संघर्ष से कुछ सफलता, कुछ मामूली सफलता संघर्ष के बाद मिलती है। कुंभ लग्न हो पंचम भाव में राहु हो तो क्या होता है, संतान से कष्ट, संतान से कष्ट, संतान का कष्ट नहीं, संतान से कष्ट मिलता है उस व्यक्ति को। संतान ऐसे व्यक्ति को प्रताड़ित करती है। कुंभ लग्न हो और पंचम भाव में राहु हो तो ऐसी संतान उसको प्रताड़ित करती है, और आने वाला जो मैं वक्तव्य दूंगा वह भी इसी से मिलता जुलता व्यक्तित्व है, वक्तव्य होगा कि जातक विदेश से कमाता है अकुत धन, फिर उस धन का क्या होता है, वह संतान से ही जुड़ा वह पक्ष है, बात है। संतान से कष्ट होता है और बाद में कुछ सुख की प्राप्ति होती है। विद्या लाभ, उच्च विद्या का लाभ ऐसे व्यक्ति को मिलता है, और बुद्धि लाभ, चतुर और मृदुभाषी भी होता है, प्रभावशाली होता है, और अपने पराक्रम पर विश्वास रखने वाला होता है। कुंभ लग्न हो षष्ठम भाव में राहु हो तो इससे क्या परिणाम होते हैं। शत्रु पर प्रभाव रहता है, शत्रु पर प्रभावशाली छाप छोड़ता है, शत्रु उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी से, मुकदमे से उसको सफलता मिलती है। कोर्ट कचहरी से बाद जो विवाद होते हैं उनमें वह सफल होता है, साहसी होता है, कठिनाइयों पर वह विजय प्राप्त करता है। कुंभ लग्न के षष्ठम भाव में राहु। कुंभ लग्न हो सप्तम भाव में राहु, दाम्पत्य जीवन में
पति पत्नी के भाव में यदि राहु हो तो क्या होता है, स्त्री से कष्ट, स्त्री को कष्ट नहीं होता है, स्त्री से कष्ट होता है। उस व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से स्त्री से वह स्त्री के कारण अपमानित होता है और आय में कठिनाई होती है। इनकम, पैसा, धन दौलत वो जुटा नहीं पाता है, रोजमर्रा के जीवनचर्या के खर्चों को वह उठा नहीं पाता है, उनका निर्वहन नहीं कर पाता है। पैतृ और धैर्य एवं हिम्मत एवं परिश्रम के बल पर कुछ मामूली सी थोड़ा बहुत सफलता वह प्राप्त करता है। कुंभ लग्न हो, अष्टम भाव में राहु हो तो यह मृत्यु भाव है। जीवन में अनेक संकट होते हैं। पैतृक लाभ अर्थात जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है उसका लाभ भी बहुत कम होता है। लंबी आयु होती है। विवेकशील वह व्यक्ति होता है। बुद्धिमान एवं परिश्रम से वह बुद्धिमत्ता और परिश्रम से फिर वह सफलता प्राप्त करता है। कुंभ लग्न हो, नवम भाव में राहु हो तो इसके कारण भाग्य और धर्म जीवन में बाधाएं आती हैं। भाग्य में बाधा आती है, धार्मिक प्रवृत्ति में बाधा आती है, जीवन में बाधाएं आती हैं, आय में कमी होती है, भाग्योदय बहुत कम इसके चांस रहते हैं। बुद्धि एवं चतुरता से वह फिर सफलता प्राप्त करता है। कुंभ लग्न हो, दशम भाव में, कार्य क्षेत्र कर्म भाव में, राहु हो कर्म भाव में, दशम भाव में, तो क्या होता है, पिता से कष्ट होता है। पिता से कष्ट होता है, पिता को कष्ट नहीं होता है, ऐसे जातक का पिता से कष्ट होता है। पिता देखरेख नहीं करते हैं, ऐसे जातक की, कुंभ लग्न के जातक की जिसके दशम भाव में राहु हो और पिता इग्नोर करते हैं, ऐसे अपनी संतान को, पुत्र को, पुत्री को, जो भी उसका वह संतान है, और संघर्ष एवं बुद्धिमत्ता से फिर वह सफलता प्राप्त करता है, लेकिन व्यवसाय में उसको हानि उठानी पड़ती है और पिता से भी उसको कष्ट प्राप्त होता है। अब वह बिंदु आ गया है जिसकी बात थंबनेल में मैंने आपको बताई थी। वह बात क्या थी, जातक विदेश से कमाता है अकूत धन। अकूत धन तो कमाता है, फिर उस धन को कैसे मैनेज करता है, उस धन का फिर क्या होता है, कहाँ जाता है, उसके विषय में बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। एकादश भाव, आय में बाधा आती है, भाग्य में कमी होती है, संकट युक्ति से विजय प्राप्त होती है। लेकिन वह व्यक्ति अनपढ़ हो, गंवार हो, कम पढ़ा लिखा हो, फिर भी वह विदेश जाता है। विदेश का तात्पर्य यहाँ पर हमारे भारतवर्ष से बाहर जाने से ही मतलब नहीं है, अपने जन्म स्थान से वह बाहर रह करके भी, ऐसे भी इसको लेना चाहिए। जन्म स्थान से बहुत दूर सुदूर रह करके भी वह अकुत धन संपत्ति एकत्र करता है, कमाता है, लेकिन वह परिश्रम से कमाता है, पुरुषार्थ से कमाता है, क्योंकि कुंभ लग्न के जातक का यह आय भाव है, कारक भाव है। यहाँ से वह धन, अकुत धन संपत्ति एकत्र करता है, कमाता है, अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से, पराक्रम से, अपनी बुद्धिमत्ता से। भले ही वह कम पढ़ा लिखा हो तो वह व्यक्ति अपने जीवन को समर्पित कर देता है धन कमाने में। अपने पेट को काट करके वह धन कमाता है, लेकिन उस धन की बर्बादी उसकी संतान करती है। अभी आया था पंचम भाव में, संतान से ऐसे व्यक्ति को कष्ट होता है। जब वह विदेश से, घर से, परिवार से, अपने स्त्री से, बच्चों से, माँ से, पिता से दूर रह करके धन कमा रहा है, कैसे मेरे परिवार का भरण पोषण हो, इस अध्यवसाय को, इस पुरुषार्थ परिश्रम की पराकाष्ठा करके तो उसकी संतान उस धन को मिट्टी में मिला देती है, बर्बाद कर देती है। यह एकादश भाव में राहु होने पर होता है। यदि कुंभ लग्न हो, एकादश भाव में राहु हो, व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर रहता है, अपने घर परिवार से दूर रह करके धन कमाता है, और अंत में जब वह धन कमाता है, कमाते कमाते इतना धन हो जाता है तो उसकी संतान
उस धन पर नजर रखती हैं और उस धन को वह बर्बाद कर देते हैं। स्वयं वह संतान कुछ नहीं करती है, किम कर्तव्य विमूढ़ बनी रहती है, क्योंकि उस संतान की नजर अपने पिता के धन पर है। संतान को पता है कि मेरे पिता के पास कितना सारा धन है, हमें क्यों कर्म करना है, क्यों कार्य करना है। बिना काम के उस धन को खर्च करने में लगे रहते हैं, बेमतलब फिजूल खर्च में लगे रहते हैं और उस धन का वह स्वाहा उसको कर देते हैं। व्यर्थ के कार्यों में, अपने शान और शौकत में, अपने खान पान में, अपनी लेविश लाइफ को बनाने में वह सब समाप्त कर देते हैं। इसीलिए आया है पंचम भाव में, आपने सुना होगा, प्रिडिक्शन देखा होगा कि पंचम भाव में राहु कुंभ लग्न के जातकों का, तो वह संतान से दुख प्राप्त उस व्यक्ति को होता है। उसी प्रकार से एकादश भाव में हो तो वह संतान से दुखी तो होता ही होता है। किस प्रकार दुखी होता है? उसका कमाया हुआ पसीने से कमाया हुआ खून पसीने का धन वह संतान बर्बाद करती है। यह थंबनेल का यही बिंदु है। जातक विदेश से कमाता है अकुत धन, कुंभ लग्न के जातक, और वह धन को समाप्त करती है उसकी संतान। अब अंतिम भाव द्वादश भाव में यदि कुंभ लग्न हो, द्वादश भाव में राहु हो, तो उसके क्या रिजल्ट परिणाम होते हैं, क्या फलादेश होते हैं। आवश्यक व्यय जुटाने में उसको कठिनाई होती है। जो जीवनचर्या की रोजमर्रा के जो खर्चे होते हैं, जो मेडिकल के खर्चे हैं, घर को चलाने के खर्चे हैं, उन खर्चों को चलाने में वह व्यक्ति बहुत असमर्थ हो जाता है और उसको व्यर्थ के हाथ पैर मारने पड़ते हैं। बाहरी लाभ थोड़ा बहुत कभी मिल जाता है, व्यय के लिए वह कठोर परिश्रम करता है। जो पैसा है उसको कंजूसी से खर्च करता है और उस खर्चे को भी बचाने के लिए बहुत संयम से वह धैर्य से काम लेता है और कठोर परिश्रम करता है। तो इस प्रकार से यह कुंभ लग्न के जातकों के विभिन्न भाव में यदि राहु की स्थिति हो तो उसके क्या प्रभाव होते हैं। विशेष करके कुंभ लग्न का जातक हो, विदेश में रह करके बहुत धन कमाता है, लेकिन उसकी संतान उस धन को बर्बाद कर देती है, पानी फेर देती है। यह आज की वीडियो का विषय था। मित्रों, फिर किसी विषय पर चर्चा के लिए आपसे मिलूंगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।